सो हेलो गाइस। मेरा नाम है नाज जोशी। कहने को तो मुझे बहुत लोग जानते हैं और कहने को कोई भी नहीं जानता है। uh, आज ये वीडियो मैंने ट्रांस वर्ल्ड की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज there are a lot of youngsters out there who are always on doubt, first of all, कि when they should come out, when they should not come out. खैर, first of all, let me tell you about my story. Okay, so you know my name. My name is Naaz Joshi, and I was born in Delhi in 1984 on December 31st. I was born to a very good family then, rich family, and transgenders एक ऐसे जेंडर्स हैं जो कि छुप नहीं सकते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स आई वाज वेरी फेमिनिन। आई वाज रियली very effeminate. I used to play with my dolls and I used to play with other girls in my locality. And मुझे याद है कि मेरी लोकेलिटी में लोग मेरी पोनी बना के घूमते थे and used to used to play around with me like a girl. Even in school also. स्कूल में भी मेरा मतलब जो भी कुछ करती थी स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम बोलते हैं, उसमें भी मैं एक गर्ल बनती थी। एंड जब मैं 7 साल की थी तो तब मेरे मॉम डैड को मतलब लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं किन्नर तो नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि भाई आपका बेटा लड़कियों जैसा क्यों चलता है, वाई डज ही वॉक लाइक अ गर्ल, वाई डज ही टॉक लाइक अ गर्ल। सो इन माई स्कूल my siblings were also studying, and for them I became a matter of mockery, you can say, a matter of laugh. So that's why I was sent to my relative's place in Mumbai. वहाँ पे मैं काम करती थी, घर पे भी काम करती थी, ढाबा पे भी काम करती थी। एंड एट द एज ऑफ 11 मेरा रेप हुआ, और 11 के बाद मैंने जो है डांस बार में काम किया, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। आई थिंक मुझे लगता है कि जब मेरी स्टोरी आई थी, आई थिंक 2015 में 2014 में, तब बहुत कम ट्रांसजेंडर्स की स्टोरी आती थी। और आजकल तो बहुत मैं ट्रांसजेंडर की स्टोरी देखती हूँ तो उनमें मोलेस्टेशन, डांस बार में काम करना या फिर बीइंग प्रोस्टिट्यूशन में रहना के एक कॉमन स्टोरी है हम सब की। सो खैर, जब मैं बताती हूँ, मैं 18 की हुई तो मुझे मेरी सिस्टर मिली, कज़न सिस्टर मिली, जिनका नाम था वेविका बाबा जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे फ़ैशन में जाना चाहिए, तो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया दिल्ली में NIFT में। और किस्मत अच्छी थी तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद मैंने अपना NIFT किया। उसके बाद मैंने दो डिज़ाइनर्स के साथ काम किया जो कि बहुत they are like really big designers in India. And but the problem was that I was discriminated by the workers there. होता है ना, हम सबके साथ में मॉकरी, और हम लोग कितना भी अपने आप को बॉय के शरीर में ड्रेसअप कर लें, आई थिंक वी विल स्टिल लुक लाइक अ गर्ल। हम लोग फिर तब भी एक लड़की दिखाई देंगे, राइट? सो यही था स्टोरी। सो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे अपना जो जेंडर है वो चेंज करना चाहिए, या मुझे अपनी बॉडी है, क्योंकि जेंडर तो मेरा लड़की का ही था, लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर, बट आई वाज बोर्न इन अ बॉडी ऑफ अ मेल। बट लेकिन मेरी जो सोच थी, थॉट्स थे, या मेरा जो कह सकते हैं एक बोलने का, चलने का, जो मेरी आत्मा थी, दैट वाज ऑफ अ गर्ल। सो से बताऊँ तो स्कूल्स, कॉलेज, वर्क, यहाँ बहुत ताने मिले, बहुत ताने मिले मुझे, और बहुत बार रोई। आई यूज्ड टू क्राई सो मच, आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड। देन फाइनली एक दिन मैंने इन द न्यूज़पेपर आई सॉ द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ मसाज पार्लर। एक मसाज पार्लर की मैंने एक ऐड देखी, तो मैंने सोचा चलो अप्लाई करते हैं। नेवर नो कि मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए, क्योंकि मैंने साइड बाय साइड में जॉब्स कर रही थी। तो मैंने IMT से जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल टेक्नोलॉजी से मैंने MBA कंप्लीट कर लिया था।
तो फिर मुझे एक स्पा मैनेजर की जॉब मिली, और कहने को तो मैनेजर की जॉब थी लेकिन मुझे भी मसाजेस देनी पड़ती थी। एंड आई वॉज डूइंग सेक्स वर्क देयर, एंड काफ़ी साल चला वो प्रोसेस। और 2014 में जब जजमेंट आई, नासा जजमेंट की कि भाई दे आर लीगली रिकग्नाइजिंग नाउ थर्ड जेंडर, सो मुझे एक रे ऑफ होप मिली कि हाँ, हो सकता है कि अब चीज़ें बदल जाएं। तो मैंने वहाँ से कटने का, मतलब वहाँ से जान छुड़ाने का एक रास्ता ढूंढना शुरू किया। लकीली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक फ़ोटोग्राफर से इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था ऋषि तनेजा, जो कि बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं, और वो भी हमारी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। और वो एक वो बना रहे थे, बायोपिक बना रहे थे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर में, जहाँ वो चाहते थे कि मैं मतलब उनके लिए मॉडलिंग करूँ। तो वो पूरी स्टोरी जो थी वो एक बॉय से गर्ल बनने की थी। वो जो स्टोरी थी उसमें सब दिखाया गया था कि किस तरह से क्लाइंट के साथ मैं सोती हूँ, किस तरह से मैं लाजपत नगर जो हमारा फ्लाईओवर है वहाँ पे खड़ी होती हूँ रात को। क्या कुछ नहीं किया था मैंने उस टाइम पर अपने आप को पालने के लिए। तो उन्होंने सब कुछ दिखाया अपनी बायोपिक में। वो पूरी ब्लैक एंड वाइट की सीरीज़ थी, पूरे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थे टोटल अराउंड, आई थिंक उन्होंने क्लिक तो बहुत किए थे, अराउंड 1000 टू 2000 पिक्चर्स थी, लेकिन जो फाइनलाइज की थी तो थी 24 पिक्चर्स। 24 पिक्चर्स जब मीडिया हाउस में भेजी गई तो एक मीडिया हाउस था CNN IBN। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो मुझ पर और जो पद्मिनी प्रकाश जी हैं उन पर, और एक ट्रांस मैन था उस टाइम पर USA में, हम तीनों के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाएंगे। एंड वो डॉक्यूमेंट्री आई थिंक 2 दिन में, सैटरडे संडे उन्होंने प्ले किया था, एंड 2015 के अंदर में, एंड वो 5 टाइम्स चला। ओके, एंड 2015 में मेरी स्टोरी तहलका ने देखी, मेरी पिक्चर स्टोरी तहलका ने देखा, और तहलका ने डिसाइड किया कि मुझे वो अपने कवर पर डालेंगे, बिकॉज वो एक स्टोरी कर रहे थे 377 के ऊपर में, बिकॉज उस टाइम पे 377 एबॉलिश नहीं हुआ था। तो उनके अंदर में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी कर रहे थे वो 4-5 पेज की, और वो चाहते थे कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो कवर पे आए। और हमारे टाइम पे इतना मतलब मॉडल नहीं हुआ करती थी। 2015 में, 2014 में, 2013 में मैंने मॉडलिंग 2013 में स्टार्ट किया था, एंड 2013 एंड 2012 में भी कोई भी मॉडल नहीं थी, और जो थी भी वो भी अब कुछ और ही कर रही हैं। एंड सो दैट वाज स्टोरी, लाइक आई बिकेम इंडिया फर्स्ट ट्रांस का मॉडल। वहाँ से 2015 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जो अपकमिंग मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने की। मैंने उनको ट्रेन किया और उनको पेजेंट्स में भेजी थी, इंटरनेशनल पेजेंट्स में मैं। और ऐसे ही करते करते मजाक में मेरी फ़ोटोग्राफ चली गई पेजेंट के अंदर में, उसका नाम था मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2017। मैं सिलेक्ट हुई, मैं वहाँ गई, बल्कि वो पेजेंट जब मैं गई मुझे मालूम पड़ा कि वो सब गर्ल्स का है। मुझे भी नहीं पता था कि गर्ल्स का है, ना मेरी ऑर्गेनाइज को पता था मैं ट्रांस हूँ, क्योंकि उस टाइम डेफिनेटली मैं स्लिम थी। और एनीवेज तो मैं चली गई वहाँ पर। सो मैंने अपने से करके मेरी जो है ऑर्गेनाइज़र ने बोला कि भाई यू आर ट्रांस, एंड मैंने कहा मैम मैं इतना पैसा खर्च करके आई हूँ इतनी दूर, तो एटलीस्ट गिव मी अ चांस टू टू परफॉर्म दैट वे। तो शी सेड दैट आर यू ऑपरेटेड? आई सेड यस आई एम ऑपरेटेड। सो शी सेड ओके फाइन, विल गिव यू अ चांस, हम चांस दे सकते हैं, यू जस्ट गिव इट अ शॉट। ओके, so I gave it a shot and I was liked by all the judges, and for the first time ever in the history एक ट्रांस वुमन को क्राउन किया गया इंटरनेशनल कंपटीशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक आई बिकेम इंडिया, नॉट इवन जस्ट इंडिया फर्स्ट ट्रांस इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन, आई ऑल्सो बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु वाज क्राउन्ड विद विमेन। तो एक हिस्ट्री बनी वो 2017 में बनी, 2018 में बनी, 2019 में बनी, 2020 में बनी। बट आइरनी ये है कि आज तक बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं, इनफैक्ट मेरी कम्युनिटी के लोग भी मुझे नहीं जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास में कोई टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कोई ग्रुप नहीं है जो मुझे बैकआउट कर सके, जो मेरे को स्पॉन्सर कर सके। बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया में आप मिस इंडिया बनते हो, मिस वर्ल्ड बनते हो, तो डेफिनेटली आपको वो कवरेज मिलती है, वो आपको माइलेज मिलती है। आप एक कॉमन लड़की से आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो।
पर मैं सेलिब्रिटी नहीं बन पाई अभी तक। कभी कभी दुख होता है बिकॉज मुझे लगता है कई बार हमारे जर्नलिस्ट लोग भी हैं, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं लिखने में कि भी हमारी ट्रांस लाइफ में क्या वो कहते हैं ना, क्या रोना हो रहा है, क्या हम लोग किस तरह की हम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। लेकिन वही जो है जर्नलिस्ट लोग हैं, वो लोग हमें फीचर नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो सोचते हैं शायद अगर हम ट्रांस लाइफ की स्टोरी को हम लोग ग्लैम कर देंगे या हम दिखाइए कि एक ट्रांसजेंडर भी जो है वो ब्यूटी क्वीन है, तो कहीं ना कहीं समाज में हम लोगों के लिए सिंपैथी से ज़्यादा एक भावना आएगी कि भाई हाँ, ये लोग जो हैं आज कुछ बढ़ गए हैं, कुछ बन गए हैं और हमें इनको शायद दान नहीं देना चाहिए, या फिर हमें इनको जो है लाइक दे शुड नॉट बेग एंड बोरो व्हाटएवर, बेगिंग क्लैपिंग नहीं करनी चाहिए या फिर वो नहीं करना चाहिए। बट मैं बोलना चाहूँगी सभी मीडिया हाउसेस को कि अगर एक लड़की जीत कर आती है कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एक बार, तो आप उसको सर माथे पर चढ़ा देते हैं, आप उसको सर आंखों पे चढ़ाते हैं। लेकिन जब एक ट्रांस लड़की 6 बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत कर आई है, उसका कहीं नाम ही नहीं है। एनीवेज गाइस, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी अब जो है, ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन बन गई हूँ और मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। मैं वही एक नॉर्मल इंसान हूँ जो पहले इंसान थी। आज भी मेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन वही डिस्क्रिमिनेशन है जो पहले थी। डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज से क्या होता है, अगर आप ट्रांस हो और आप ट्रांस वुमन हो या ट्रांस मैन हो, अगर आप बिल्कुल लगते हो कि हाँ आप एक मैन हो या वुमन हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती है इतनी। मुझे नहीं लगता कि मैं एक औरत जैसी पूरी दिखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। और शायद वही कारण है कि मेरी जर्नी की जो मेरी जो फाइट है, जो मेरा एक स्ट्रगल है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लेट स्टार्ट किया अपना, जब मैं 30s में थी तब स्टार्ट किया, और ये भी हो सकता है। और लेकिन हम लोग के टाइम पे हमें पता भी नहीं था कि ये ऐसी सर्जरीज होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पता भी था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग जो है ये सर्जरी जाके करा सकें। वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमें ये नहीं पता था कि हम जो है कहाँ जाएं, किस गुरु के पास जाएं, या फिर कैसे अपना जो है एक प्रोस्टिट्यूशन का वर्क स्टार्ट करें। बिकॉज इंटरनेट भी उस टाइम बहुत कम होता था, इंटरनेट नहीं होता था उस टाइम पे। आजकल इतनी साइट्स हो गई, सब कुछ हो गया है। सो नेवरदलेस आज भी टुडे ऑल्सो एम स्ट्रगलिंग, बट लेकिन मैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सर्जरीज इन देयर टीनेजर्स, फॉर एग्जांपल जब 18, 19, 20 के होते हैं, आई थिंक दे शुड गो फॉर द सर्जरीज, दे शुड स्टार्ट देयर ट्रांजिशन, बिकॉज तब आपका जो आई थिंक निखार है वो काफ़ी अच्छा आता है एंड यू एक्चुअली कैन लुक लाइक अ गर्ल। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन जो है इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, आज मैं जितने भी मेरे ट्रांस सिस्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आई वांट टू कन्वे देम दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कोविड से ध्यान रखिए अपना, और ट्रांजिशन जब करें अपना तो प्लीज़ किसी मेडिकल सुपरविजन के अंदर करिए, ताकि आपकी जान को कोई नुकसान ना हो। गाइस, मेरे पास इतना ही था। मेरे पास बहुत कुछ है इनफैक्ट बोलने के लिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो शायद मैं आज इतना ही बोल पाऊँगी। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। मैं बताऊँगी आपको कि मेरी स्ट्रगल जो है कैसे एक वीडियो क्वीन बनने के बाद भी चल रही है, किस तरह से जो एक टाइटल मुझे सेलिब्रिटी का बनना चाहिए था आज तक मुझे क्यों नहीं मिला है, उसके बारे में भी बात करूँगी मैं आप लोगों से, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू ऑल टेक केयर एंड हैप्पी ट्रांजिशनिंग and all the best and good luck, and I love you all. Bye bye.